तुम्हारा मुंह में राम बगल में छुरी, इसमें नहीं वो तो सुनते हैं, तो फिर लेकिन जब वो कहे तो ठीक है, हम राम नाम जपना पर आया माल अपना, तो इसीलिए यानी सरकारी माल जो भी है सबको बेच दीजिएगा। बचे हुए हो यही बहुत बड़ी बात है, बचे हुए हो यही बहुत बड़ी बात है। देखो कहीं नीलामी ना लग रहा हो तुम्हारा, यहाँ से निकलता ही साफ। तो कर तो दिया 6 साल में नीलाम, तो क्या कर लिया खड़े खड़े हाय 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 हाय, ये लाखों लोग बॉर्डर पे हाय हाय कर रहे, तुम 4 आदमी जाके हाय हाय करते रहना, कोई सुनने वाला होगा बताओ? भारत माता की जय, हम भी भारत माता वाले हैं। देखो हिम्मत का ना, पंडित आदमी हूँ, देखो ये सब कोई देख के ये ना समझे सवाल, लेकिन पूछूंगा। हमें पहले से डाउट था इनका। मुझे लगा तुम बचपन की बात करो, पक्का एक बंदा आज तक नहीं मिला जो चाय पी के आया हो चाय वाले का। मुझे लगा तुम साथ में चाय पीते होगे बैठ के, इसलिए बचपन से जानते हो। बहुत सारे भक्त बोलेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ, बात ये नहीं है दोस्त। देश में क्या हो रहा है इस आंकड़े पे ध्यान अगर नहीं दोगे तो देश बेच के खा जाएंगे ऐसे ऐसे नेता, और तुम्हें पता नहीं चलेगा। जिंदगी में किसी की भक्ति मत करो, भक्ति करनी है तो अपने देश की करो। तुम्हारे देश में क्या हो रहा है उस आंकड़ों को पढ़ो समझो, क्योंकि गोदी मीडिया तुम्हें बताएगी नहीं, गुमराह करके रखेगी। वंदे मातरम गाते रहो और 200 का पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल ये बात हकीकत है, क्योंकि ये मेरी जो सरकार जो आज के डेट में हिंदुस्तान में भारत माता की, वो तो जय था है और रहेगा। भारत माता की जय। मैं क्या कह रहा हूँ, भारत माता की जय, और पेट्रोल खरीदना है 200 रुपए लीटर। कैसे खरीदेंगे? कैसे कर देंगे? जान दे देंगे इस देश के लिए, लेकिन पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। कैसे करवा हो? आज तो सब ठप भेल है, आज तो सब के सब ठप भेल है। उपला समझते हो ना, 250 ग्राम का एक उपला है, 4 उपला 1 किलो होता है। कहीं आदमी का 5 रुपए किलो बिकता हो तुम देखेंगे, बताइए। निकाय चुनाव में हारी है, शहरों में हारी है, गांवों में इसको एक वोट नहीं मिला। नहीं, नेहरू जी की वजह से हारी है। देंगे अजी नहीं, नेहरू जी की वजह से नहीं, अपने कर्तव्य से हारी है। पाकिस्तान का हाथ हराने में बीजेपी को। अरे बिल्कुल कोई हाथ नहीं, झूठ बोलते हैं, इन पे और कोई धंधा ही नहीं है, इन पे झूठ के सिवा और कोई धंधा ही नहीं है। तुम भी तो रोड पे निकले थे हाय हाय करते उन्हीं के लिए 2014 में। अब की बार आपके मन में क्या, हमें क्या पता था? तुम्हारे मन के लिए थोड़े प्रधानमंत्री बने थे। ये कोई बात है? वो एक चींटी के लिए भी अगर हिंदुस्तान का चींटी तो उसका भी प्रधानमंत्री है वो। दोस्तों नमस्कार, खड़ा हूं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे। मैं गांव देहात का आदमी हूं, लेकिन हमारे देहात में कहावत कहते हैं कि जितना हाथ पिछवाड़े पे चलता है अगर उतना तबला पे चलने लगे तो हर आदमी तवलची बन जाए। तो जितनी मुंह से बातें चुनाव के वक्त में नेताओं के निकलती है, अगर उतने वादे पूरा हो जाए तो भारत आज सोने नहीं हीरो का ही देश होता। लेकिन सोने का तो छोड़िए, यहाँ तो बेच के देश को खाने को तैयार हो जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। और जनता जैसे 3 महीने से ये खड़ी है आज जनता रोड पे, इनको सुनने वाला कोई नहीं होता है। कहाँ घर है आपका? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। पेट्रोल तो हो गया होगा 20-25 रुपए लीटर? हाँ बिल्कुल जनाब, 32 रुपये 90 पैसे कच्चा है, 44 रुपये सरकार का वेट है उस पर, ठीक है ना, प्लस राज्य सरकार का ही अलग है, सब मिला करके 100 रुपये पड़ जाते हैं। यही 2014 से पहले स्मृति ईरानी जी सिलेंडर और चूड़ी एनी टाइम हाथ में लेकर चौराहे पे खड़ी रहती थी, एनी टाइम मनमोहन सिंह जी के लिए भेजने के लिए। उस टाइम सिलेंडर 380 रुपये का था, अब पेट्रोल 57 या 58 रुपये, 60 के नीचे था। अब लगता है चूड़ी भी बंद करा देगी ये बीजेपी वाले बिकना, मुझे लगता है बाजार में। आप लोग चूड़ी को बहुत याद करते हो। नहीं, कंपनी तो बंद करा दी इनने। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के लिए चूड़ी तो बंद हो गई, क्योंकि स्मृति ईरानी अब दिख नहीं रही है। तो हम लोग के घर में जो पुराने चूड़ी हैं वो रख रखे हैं, इसीलिए कि स्मृति ईरानी जी बाई वक्त कभी मिले या कभी रास्ते में टकराए, एनी टाइम हम लोग जेब में लेके चलते हैं कि बाई वक्त कहीं मिले पहुँचाइए फौरन। बाई वक्त अगर गाड़ी भी नहीं हो, मैं अपने गाड़ी पे लेके कम से कम उनसे भेंट तो कर लेंगे, चूड़ी पहना कैसे जाता है वो भी तो देख लेते हैं। लेकिन अब ना तो स्मृति ईरानी जी देख रही हैं। तो वंदे मातरम सुबह करते हैं ना, फिर मैं वही तो बोला अभी, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगुना दाम कर देंगे। वंदे मातरम गाते रहो और 200 का पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल ये बात हकीकत है, क्योंकि ये मेरी जो सरकार जो आज के डेट में हिंदुस्तान में भारत माता की, वो तो जय था है और रहेगा। भारत माता की जय। मैं क्या कह रहा हूँ, भारत माता की जय, और पेट्रोल खरीदना है 200 रुपए लीटर। कैसे खरीदेंगे? कैसे कर देंगे? जान दे देंगे इस देश के लिए, लेकिन पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। नहीं, अभी जो जरूरियात चीज है, ये जरूरियात आज के दिन में किसी को हॉस्पिटल लेके जाना, क्या हम कंधे पे लेके तो जाएंगे नहीं। बड़ी अच्छी बात करिए। सीरियस नोट पे आता हूँ बीच में। देखिए, पेट्रोल डीजल एक लाइफ लाइन है। आप मेट्रो शहर में रहते हैं जहाँ पे आप सीएनजी पे चलते होंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल अभी भी लाइफ लाइन है उन गांव देहात या छोटे शहरों के लिए जहाँ पे इसी से गाड़ियाँ चलती है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो जरूरियात, यानी कि जो देहाती हम लोग का भाषा है जरूरियात बोलते हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं वो पहले खरीदेंगे। यानी कि सबसे पहले जीवन के लिए जो भोजन की ज़रूरत है, जो सामग्री चाहिए वो खरीदेंगे। लेकिन वो खरीदने के लिए
काम धंधा रोजी रोजगार व्यापार कैसे करवो हो? आज तो सब ठप भेल है, आज तो सब के सब ठप भेल है। हम लोग के बिहार में गोबर हर राज्य का अलग है। अरे उतर सुनिए ना उतर पेट्रोल सुनिए पेट्रोल है, लेकिन एमेजॉन 120 रुपए किलो बेच रहा है। बताओ साला जिसका किसी चीज का कहीं महत्व नहीं है। एक काम करो, ट्रक के ट्रक उसके ऑफिस से भिजवाओ, बोलो तौल के पैसा दो। एमेजॉन 20 रुपए 120 रुपए किलो उपला। उपला समझते हो ना, 250 ग्राम का एक उपला है, 4 उपला 1 किलो होता है। कहीं आदमी का 5 रुपए किलो बिकता हो तो हम देखेंगे, बताइए। जी जनाब बताइए। ऐसा जगह बताओ जहाँ आदमी का भी बिकता हो यार। ये अब देख लिए ना, 200 आदमी हमारे किसान मर गए, नामो जिक्र लिया उनने। नाम जिक्र भी लिए तो बताइए किसी भी नेता से। क्या बात है, एक मंत्री जी बोले ना हरियाणा में, कृषि मंत्री जी 100-200 निपटते हैं, 1,00,000-2 लाख में क्या फर्क पड़ता है? अच्छा कोई बात नहीं है, अभी एक राज्य से निपटे हैं, ध्यान रखिए। अगला राज्य यूपी है, यहाँ से भी हम आपको निपटाएंगे। ऐसा क्या? जी क्या बात कर रहे हैं आप, निपटाएंगे, अभी तो शुरुआत। गोदी मीडिया कहती है आप लोग बहुत खुश हो, 100 रुपए पेट्रोल भारत माता की जय कह के खरीदोगे। अरे गोदी मीडिया ही ने तो इस सबको सत्यानाश कर दिया इस देश का। गोदी मीडिया का सबसे अहम रोल है इस देश में। गोदी मीडिया जो है 1 का 4 करके, 4 का 6 करके उनने तहस नहस कर दिया इस देश को। जैसे आपने कहा ना कि महंगाई कांग्रेस ने बढ़ा दी, जो गलतियां हैं वो नेहरू जी ने कर लिए, और जो कुछ बाकी है जो परेशान है वो पाकिस्तान चले जाएं। तो हम आपको इसीलिए लेके आए थे। मोदी मीडिया को अब तो सबक ले लेना चाहिए। किससे? बीजेपी निकाय चुनाव में हारी है, शहरों में हारी है, गांवों में इसको एक वोट नहीं मिला। नहीं, नेहरू जी की वजह से हारी है। देंगे अजी नहीं, नेहरू जी की वजह से नहीं, अपने कर्तव्य से हारी है। पाकिस्तान का हाथ हराने में बीजेपी को। अरे बिल्कुल कोई हाथ नहीं, झूठ बोलते हैं, इन पे और कोई धंधा ही नहीं है। इन पे झूठ के सिवा और कोई धंधा ही नहीं है, झूठ का रोजगार करते हैं खाली, और कोई रोजगार नहीं। ये अपने कर्तव्य से हारे। इनका कोई जो बात कही उसमें से 1% भी सही नहीं। अभी तो रुके रहिए, वो 42-44 जवान जो शहीद हुए हैं उनका हिसाब और लिया जाएगा, क्योंकि आज तक कोई पता नहीं है कहाँ गए हो। मेरे देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, क्या नाम है उनका? श्री नरेंद्र मोदी जी, जहाँ जहाँ गए हैं, पाकिस्तान गए परवेज मुशर्रफ साहब, अमेरिका गए डोनाल्ड ट्रंप साहब। बिहार से हेलमेट लेके आए थे क्या? नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, इतनी दूर तो नहीं आ सकते ना यहाँ। हेलमेट लेके बिहार नहीं यहाँ लोकल में भी है। गाड़ियों नहीं दिख रहा, लिफ्ट लेके आए हुए कहीं? नहीं आए हैं। पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ ख़त्म, अमेरिका गए ट्रम्प साहब ख़त्म। हम लोग जोर दिए कि नहीं एक बार इनको भी लेके आगे रखे जाए। चाइना भी चले जाए, बहुत दिक्कत हो रही है चाइना से। चाइना जा ही नहीं सकते, ये चाइना वाले तो हमारे यहाँ आ रहे धीरे 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 धीरे, वो कैसे चले जाएंगे? हम लोगों ने जीत करके इनको बैठा, तो देख लिए ना, हम लोग को घर से रोड पे लाके खड़ा कर दिए। ये हम लोग को रोड पे लाके घर से रोड पे लाके खड़ा कर दे। तुम भी तो रोड पे निकले थे हाय हाय करते उन्हीं के लिए 2014 में। अब की बार आपके मन में क्या, हमें क्या पता था? आपके अंदर क्या, हमें क्या पता था? उनने तो यही कहा था कि रहते हुए मन की बात मन में बताते ना रेडियो से। मन की बात में ये दुनिया की बातें को थोड़े लाया करते, तो अपने मन की करते थे, सुनते कहाँ थे वो? तुम्हारे मन के लिए थोड़े प्रधानमंत्री बने थे। ये कोई बात है? वो एक चींटी के लिए भी, अगर हिंदुस्तान का चींटी तो उसका भी प्रधानमंत्री है वो। चींटी का प्रधानमंत्री? जी हाँ। लेकिन यहाँ 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। सीरियस एक शब्द निकला किसी मंत्री के मुंह से? नहीं जी, किसी के मुंह से नहीं निकला। तो फिर अब की बार नहीं, झोला लेके भेजो सरकार को। इसको बोले थे ना, ये बोले थे ना कि हम तो गरीब है, हम तो फकीर है, झोला उठाएंगे चल देंगे। तो इस बार झोला हम लोग सिलवाएंगे, इलेक्शन से पहले उनको पकड़ा देंगे। जयराम जी की आप जाइए। तो तुमको पता नहीं चला मुंह में राम बगल में छुरी? नहीं वो तो सुनते हैं, तो फिर लेकिन जब वो कहे तो ठीक है। हम राम नाम जपना पराया माल अपना, तो इसीलिए यानी सरकारी माल जो भी है सबको भेज दीजिएगा। राम राम अपना पराया माल जपना। तो जो पब्लिक का सामान है सबको बेच देंगे। जमीन बेची दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या BSNL बेच दिया, NTPC बेच दिया, क्या बेचोगे? बचे हुए यही बहुत बड़ी बात है, बचे हुए यही बहुत बड़ी बात है। देखो कहीं नीलामी ना लग रहा हो तुम्हारा, यहाँ से निकलता ही साफ। सही है। अगर इस देश के लिए नीलाम का शहीद भी होना पड़े ना, अरे देश के लिए शहीद होना, समझे ना? देश के लिए कोई जो व्यक्तिगत आदमी कोई देश थोड़ी है यार। ना जल्दी कोई कुछ थोड़े ना किसी को भेज देगा या नीलाम कर देगा। तो कर तो दिया 6 साल में नीलाम, तो क्या कर लिया यहाँ खड़े खड़े हाय 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 हाय। ये लाखों लोग बॉर्डर पे हाय हाय कर रहे, तुम 4 आदमी जाके हाय हाय करते रहना, कोई सुनने वाला होगा बताओ? नहीं
अब की बार पिछवाड़े पे मार, अब की बार पिछवाड़े पे मार। हाँ जी, कहाँ झुक रहे हो? बस 2 महीना में झुक गए? नहीं जी, 3 महीने में? झुकने के अब की बार अब की बार तो बस आर्या पार। अब की बार तो मातृभूमि की रक्षा के लिए जी रहे जी। मातृभूमि का तो नारा और लोग भी लगाते हैं, हाँ जी। भारत माता की जय। हम भी भारत माता वाले हैं। देखो हिम्मत का ना, पंडित आदमी हूँ, देखो इसे कोई देख के ये ना समझे सवाल, लेकिन पूछूंगा। बाजी ने कहा हमें पहले से डाउट था इनका। डाउट था? हाँ, तो 2019 में कोई डॉक्टर बोला था कि वोट दो? नहीं था तो नहीं क्या बात। है चुने फिर? डाउट था जी हमें खूब। तो डाउट कब से हुआ? 19 के बाद से हुआ? नहीं, जब पहली बारी बनाई जब से ही डाउट था, पहले से ही, पहले से ही था? बचपन से ही। बचपन से? हाँ पहले जो इनका निशान दीपक का था। अच्छा, दीपक थी जिनकी पहला। मुझे लगा तुम बचपन की बात करो। पक्का एक बंदा आज तक नहीं मिला जो चाय पी के आया हो चाय वाले का। मुझे लगा तुम साथ में चाय पीते होगे बैठ के, इसलिए बचपन से जानते हो। नहीं, बताओ नहीं जी। मुझे, वो चाय पिए थे बैठ के? हमने तो देखा नहीं कभी, हमने नहीं देखा जी कभी चाय बेचता है ना पीता है। तो तुम कैसे जानते हो बचपन से? नहीं, हम तो अपनी बात करिए, बचपन से इनका पहला निशान दीपक था जी। अच्छा, पहले इनका निशान जो जी दीपक था। हम गांव में अर्जुन संघ क्या करते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो दीपक बुझ गया, अब कमल खिल गया? जगह जी तो। अच्छा। हाँ, दीपक कमल भी ना रहेगो इनको। अरे मुंह छूस दिखाओ जरा दाढ़ी वाले को। हाँ, कमल भी ना रहेगो। हैं? कमल भी ना रहेगो अब। अच्छा, हाँ, कि अब की बार पेट्रोल 100 के पार, और हो सकता है दूसरी बार पेट्रोल 200 पार। अब की बार पिछवाड़े पे मार। काम है यूँ। रहा सवाल पेट्रोल का, यूँ तो सरकार कर ही रही है। और अभी जब इन्हें सरकार को ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारी सरकार जाने वाली है, तुम हर जगह हारोगे, तो ये जनता को, देश की जनता को बहुत कई तरीकों से परेशान करेंगे। हर चीज़ की महंगाई और ज़्यादा बढ़ाएंगे। बिल वापस ये ले नहीं सकते अच्छा, क्यों नहीं ले सकते? ये, क्योंकि ये गुलामत में जी रहे हैं। अच्छा। इनके सर पर इनके आकाओं का हाथ है। उनको क्या मुंह दिखाएंगे अगर बिल वापस ले लेंगे? आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो पेट्रोल डीजल पे रोज़ बरोज़ जो आपके टैक्स बढ़े हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल का दाम आज 100 के पार पहुंचा है, सच्चाई ये है इस देश की कि इस देश की जो सरकार है मौजूदा, उसके पास इनकम का सिर्फ एक ही स्रोत नज़र आता है जो सरकार चलाने के लिए उनको पैसे चाहिए। ये पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा के, इसकी वजह है कि $93 पर बैरल अगर कच्चा तेल था 2014 में, तो वही कच्चा तेल आज के डेट में एवरेज $50 से $52 पर बैरल चल रहा है। वही कच्चा तेल का भाव $20-22 तक भी गया था। ये कहते हैं कि मार्केट प्राइस से पेट्रोल डीजल ऊपर और नीचे होता है। फिर यहाँ पे कहूँगा तो मिर्ची लग जाएगी बहुत लोगों को। पाकिस्तान में, आपके पड़ोसी देश में आज का जो रेट है पेट्रोल का, वो 52 रुपये है। बहुत सारे भक्त बोलेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ। बात ये नहीं है दोस्त, देश में क्या हो रहा है इस आंकड़े पे ध्यान अगर नहीं दोगे तो देश बेच के खा जाएंगे ऐसे ऐसे नेता, और तुम्हें पता नहीं चलेगा। जिंदगी में किसी की भक्ति मत करो, भक्ति करनी है तो अपने देश की करो। तुम्हारे देश में क्या हो रहा है उस आंकड़े को पढ़ो, समझो, क्योंकि गोदी मीडिया तुम्हें बताएगी नहीं, गुमराह करके रखेगी। आप आंकड़े उठाइए और देखिए कि हमारा देश जिनको पेट्रोल बेचता है, पड़ोसी भूटान में देख लीजिए, वहाँ पर भी पेट्रोल हमसे सस्ता पेट्रोल वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन सरकार को फिर वही बात है कि पैसा चाहिए, सरकार चलाने के लिए चाहिए, जिसकी वजह से जनता पे इस तरह से कमान कस रखा है कि जनता न रोजी है, न रोजगार है, न व्यापार है, कुछ भी नहीं है। लेकिन टैक्स का बोझ इतना डाल दिया गया है, सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में भारत देश का नाम सामने आ रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। लेकिन उस टैक्स के बदले मिलता क्या है? ये 3 महीना से किसान मर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो कल आप बेरोजगार होंगे, आप छोटे व्यापारी हैं, आप रिटेल का शॉप करते थे, वो भी आपका बंद हो चुका है। रोजी रोजगार, अगर आप सरकारी नौकरी करते थे तो वो भी जा रही है। अगर आप 100-500 लोगों को लेकर के हाय हाय चिल्लाएंगे तो वो कौन सुनेगा, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा आंदोलन और सरकार सुनने को राजी नहीं है, ना सुनना सरकार की मजबूरी है। तो अपनी भविष्य भी आप देख लीजिए, और हो सके तो इन्हीं किसानों के साथ आके खड़े हो जाइए और इनको मजबूत कीजिए, क्योंकि किसान जीतेगा तो भारत जीतेगा। नमस्कार।